मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तो कम हो रही है, पर उसके साथ ही नई मुसीबत ब्लैक फंगस की लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में 29 दिन में इसके 600 से ज़्यादा संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि 31 मरीजों की अस्पतालों में मौत हो चुकी है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को फ्री इलाज किया जा रहा है, लेकिन इंजेक्शन की कमी बनी हुई है। इंदौर के महू सैन्य क्षेत्र से जासूसी करते पकड़ी गई 2 बहनों से पूछताछ जारी है। दोनों का पाकिस्तान से कनेक्शन की बात सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दोनों महू सैन्य क्षेत्र के सेना के कुछ अफसरों के टच में थी। आशंका जताई जा रही है कि हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश तो नहीं थी। पूछताछ में एक युवती ने बताया कि पाकिस्तान के एक युवक से वह सोशल मीडिया पर शादी के इरादे से बात करती थी। बता दें कि आईबी की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने गवली पलासिया में सेना से रिटायर चांद खां के घर दबिश के बाद उनकी बेटी हिना और यासीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। घर से उनके जीजा को भी पकड़ा था। इंटेलिजेंस एजेंसियों को ऐसा शक था कि युवतियां पाकिस्तान के कुछ लोगों से सोशल मीडिया संपर्क में थीं। युवक युवती के पास से उनके मोबाइल फ़ोन और अन्य डिवाइस जब्त की गई है। डॉक्टरों द्वारा जेनेरिक मेडिसिन न लिखने को लेकर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ड्रग कंट्रोलर से इस संबंध में जवाब मांगा है। कोर्ट ने महंगी दवाएं आम लोगों के खरीदने के मामले में गंभीर चिंता जाहिर की है। 7 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शासन को तलब भी किया था। शासन को उपस्थित होकर बताना होगा कि डॉक्टर जेनेरिक मेडिसिन क्यों नहीं लिख रहे हैं, कंपनियों के ब्रांड क्यों लिखे जा रहे हैं। एडवोकेट विभोर कुमार ने हाई कोर्ट में जेनेरिक दवाओं को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि कोरोना संक्रमण के दौर में और अब उसके बाद ब्लैक फंगस जैसे बीमारी लगातार लोगों को घेर रही है। इस बीमारी में एम्फोटेरेसिन B50 mg इंजेक्शन दिया जाता है। यह इंजेक्शन 2 बार लगाया जाता है। 2 इंजेक्शन की कीमत लगभग 14,000 रुपये पड़ती है। डॉक्टर कंपनी और ब्रांच के नाम से इंजेक्शन लिख रहे हैं, जिस कारण परेशान और पीड़ित को महंगाई में यह इंजेक्शन खरीदना पड़ता है, जबकि यह इंजेक्शन जेनेरिक दवाई में 270 रुपये का मिल रहा है। कोर्ट के सामने अधिवक्ता ने ऑनलाइन जेनेरिक दवाओं के दाम भी दिखाए, जिसमें यह इंजेक्शन बहुत कम दाम में मिल रहे हैं। इसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि दवाइयों के रेट में इतना अंतर क्यों है। दमोह विधानसभा उपचुनाव भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टियों के लिए भारी पड़ा है। चुनाव के दौरान संक्रमित हुए 10 से अधिक नेता और कार्यकर्ताओं की कोरोना से जान चली गई। कोरोना से मृत हुए नेता और कार्यकर्ता की मौत के बाद से परिवार बेसहारा हो गए हैं। चुनाव के समय पार्टियों के लिए जान जोखिम में डालकर काम किया, लेकिन चुनाव होने के बाद अब कोई परिवार की खबर भी नहीं ले रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष रह चुके देवनारायण श्रीवास्तव की कोरोना से मौत हो गई। वहीं कैंसर से पीड़ित उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। माता पिता की मौत के बाद उनकी बेटी सोनाक्षी सामने आई। उसने अपने दर्द बयां करते हुए कहा, पिता दमोह उपचुनाव में पूरी ताकत से लगे रहे। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के साथ दौरे पर गए, मतदान कराया। इसी दौरान वह संक्रमित हुए। जबलपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पिता के निधन पर सभी की दूर से संवेदनाएं मिली, लेकिन मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। ना तो पार्टी और ना ही सरकार ने परिवार की खबर ली। कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवार को 5 लाख रुपए के मुआवजा कर्मी के पति अथवा पत्नी को दिया जाएगा। वित्त विभाग को मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। योजना के मुताबिक मृत कर्मचारी की कोरोना की रैपिड एंटीजन या RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य है। राशि का पहला हक मृतक की पत्नी अथवा पति का होगा। जिस दिन मौत हुई उस दिन शासकीय कार्य में कार्यरत होना आवश्यक है। वर्तमान में कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत जिन परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ब्लैक फंगस लगातार बढ़ रहा है। इसकी भयावहता को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने
राज्य सरकारों से इस बीमारी को महामारी घोषित करने के लिए कहा था। इससे पहले तमिलनाडु, ओडिशा, असम, पंजाब ने म्यूकरमाइसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम के तहत अधिसूचित किया है। राजस्थान पहले ही इसे महामारी के तहत अधिसूचित कर चुका है। प्रदेश के 8 मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए आरक्षित 420 बेड पर 361 मरीज भर्ती हैं। खास बात यह है कि राजधानी के हमीदिया अस्पताल में ब्लैक फंगस के लिए 80 बेड आरक्षित हैं, लेकिन यहां 90 मरीज भर्ती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उज्जैन पहुंचे। उन्होंने बाबा महाकाल के शिखर दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही वे कांग्रेस जनों से मिलकर उज्जैन और आसपास के जिलों में कोरोना की स्थिति पर चर्चा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने शिखर दर्शन पूजन कर विश्व से कोरोना वायरस को निजात दिलाने की प्रार्थना बाबा महाकाल से की। इंदौर में भी 1 जून से लॉकडाउन की पाबंदियों की रियायतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस बात के संकेत दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन संभाग के जिलों को 1 जून से धीरे धीरे खोलने का ऐलान किया था। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने शहर में 10 दिन के सख्त लॉकडाउन लागू करने के दौरान अनलॉक की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि फिलहाल राशन दुकानों को 7 से 8 दिन के लिए बंद किया गया है। इसके बाद ये 1 जून से खुलेंगी। शुरुआत में हो सकता है पहले की तरह इसका समय 12 बजे तक ही रहे। मध्य प्रदेश में कोरोना ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों को 18 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है। वजह डॉक्टरों की कमी। मेडिकल कॉलेज में हाल ये है कि 30 बेड वाले कोविड वार्ड का जिम्मा 2 जूनियर डॉक्टर, 2 नर्स और 1 वार्ड बॉय पर है। अभी प्रदेश में 5000 डॉक्टरों की ज़रूरत है। 13 मेडिकल कॉलेजों में 1000 तो सरकारी अस्पतालों में 4000 डॉक्टरों के पद खाली हैं। 16000 नर्सिंग स्टाफ की कमी है। इसके लिए वैकेंसी तो निकल रही है, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है और जो आ रहे हैं वे क्वालिफाइड नहीं हैं। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज ने डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ के लिए हाल ही में 325, तो रतलाम मेडिकल कॉलेज ने 500 अस्थायी वैकेंसी निकाली, लेकिन इनके लिए उम्मीदवार ही नहीं आ रहे। डॉक्टरों की कमी के बावजूद सरकार नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है। ऐसे में सवाल ये है कि तीसरी लहर की तैयारी में जुटी सरकार बिना डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के कोरोना संक्रमण से कैसे निपटेगी। ताऊ-ते तूफान के जाते ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। 2 दिन में तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अधिकतम तापमान 37.3 व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा। मौसम साफ रहने से आगामी 3-4 दिनों में तापमान 40 से 41 डिग्री के पास पहुंच जाएगा, जिससे गर्मी बढ़ेगी। बंगाल की ओर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से नौतपा पर इसका असर रहेगा। सहायक मौसम वैज्ञानिक वीरेंद्र यादव ने बताया, ताऊ-ते तूफान के कारण पिछले 10 साल में पहली बार मई माह में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अन्यथा हर साल मई में तापमान 40, 42, 43 डिग्री के आसपास रहता आया है। अब धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा। 25 मई से नौतपा शुरू होगा, लेकिन बंगाल की ओर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से तापमान में गिरावट होने की संभावना रहेगी। नौतपा के आखिरी 3 दिनों में बारिश की संभावना है।